Hello students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL सर। बच्चों आज का ये जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं वंस अगेन द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बच्चों हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो लेक्चर है इसके अंदर हमने स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के उसके बारे में बात करेंगे। सो वंस मतलब यदि स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बेसिक चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यू शुड नो अबाउट मी एंड माई सेल्फ इज राकेश गोयल। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT Patna in electrical engineering and these are my credentials. You can check it out. And the reason why you should study from our channel is very concept। बहुत ही फंडामेंटल बात है कि हमारे यहाँ आपको बिल्कुल सॉलिड कंटेंट मिलेगा क्लास 11-12 का। आई थिंक यूट्यूब के ऊपर कोई भी मैथ्स का चैनल ऐसा नहीं है जो कि पूरा का पूरा कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी प्रमोशन दे आपको। एजुकेशनल अपडेट्स, हैंड रिटन नोट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, JEE पेज सीरीज एंड एप्लीकेशन फॉर द टेस्ट्स। Recently, we have launched our application JEE Maths by RGL sir. You can download from the Google Play Store. In the engineering section, you can see ours. ठीक है, तो बुक्स ऐप के क्या फायदे हैं? आपको बुक्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री टेस्ट मिलेंगे। ऐप को एक्सेस कैसे करना है बेटा? डाउनलोड करने के बाद आपको हमें goelrakesh91@gmail.com पर मेल करना है। उस पर आपको एक फ्री कोड मिल जाएगा एक्सेस करने के लिए। आप उसमें से अपनी चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट अपीयर कर सकते हैं बेटा। ये हमारी वेबसाइट, आप अपने आप को इस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। इस पे सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे मैथमेटिक्स के, दैट इज फॉर JEE एडवांस, JEE मेन एंड द PYQ सीरीज एक्सेट्रा अवार्ड। ठीक है बच्चों, हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप ये कांटेक्ट नंबर है हमारा, ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है JEE Maths by RGL सर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं टू स्टे कनेक्टेड विद अस। तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी। प्रीवियस लेक्चर के दौरान हमने बात करी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, उसी को आगे एक्सटेंड करें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी। इन सब के बारे में अलग अलग चर्चाएं करने से बेटर क्या है कि मैं डायरेक्टली ही एक साथ nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बच्चा लोग बात कर लेता हूं ताकि उसकी प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लीफाई कर पाए बेटा। तो आप याद कीजिए बेटा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि z इक्वल टू 1 to the power 1/n, इसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो बेटा आप ये बताइए कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? याद कीजिए 1 कैन बी रिटन एज e to the power iota 0। जब भी फ्रैक्शन पावर होती है तो उसके n रूट्स होते हैं, हमें पता है भाई। nth रूट ऑफ यूनिटी को इनडायरेक्टली z to the power n इक्वल टू 1 भी तो लिखा जा सकता है ना, मींस n डिग्री इक्वेशन के n रूट्स होंगे। अब यहाँ पर हमें पता है जनरल आर्गुमेंट, तो जनरल आर्गुमेंट होता है 2n पाई, लेकिन यहाँ हम 2n पाई नहीं ले सकते बिकॉज n ऑलरेडी एक पैरामीटर हमने यूज में लिया हुआ है, दैट इज इसकी पावर 1/n। तो मैंने क्या ले लिया? k यूज में ले लिया, k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो z की जो वैल्यू आती है nth रूट ऑफ यूनिटी जो होती है उसकी वैल्यू आई e to the power iota 2k पाई डिवाइडेड बाई n, वेयर k की जो वैल्यू होंगी वो कोई भी n कंजुगेटिव इंटीजर्स होती हैं। ये हमने ऑलरेडी डी मोइस थ्योरम के अंदर बात करी थी। तो यदि मैं 0 से k की वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं n-1 पे स्टॉप हो जाऊंगा। मैं k की वैल्यू यदि 1 से स्टार्ट करता बच्चा लोग, तो 1 से स्टार्ट करता तो 1 से लेकर के n तक जाता है। यदि मैं 2 से स्टार्ट करता तो 2 से लेकर के मैं n+1 तक जाता। तो k की इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। ऑल दीज आर द nth रूट ऑफ यूनिटी। तो पहली मैं बात कर लेता हूं कि k इक्वल टू 0 पुट करता हूं इसके अंदर, तो मेरे को जो पहला रूट मिला z1 उसकी बात करता हूँ। k इक्वल टू 0 पुट करने पर e टू दी पावर आयोटा 0 मिल रहा है बेटा, और e टू दी पावर आयोटा 0 की वैल्यू 1 होती है। तो पहला रूट मुझे रियल रूट मिल गया 1। k इक्वल टू 1 डालते हैं हम लोग, तो k इक्वल टू 1 डालने पर आपको सेकेंड रूट मिला z2, दैट इज e टू दी पावर आयोटा, आप लोग ऑब्जर्व करें 2π/n, e टू दी पावर आयोटा 2π/n मिल रहा है आपको। अच्छा ये बात है, e टू दी पावर आयोटा 2π/n, तो ये इमेजिनरी नंबर, लेट्स से दिस इज अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा बोल देता हूं मैं। k इक्वल टू 2 पर, या अल्फा 1 बोल दो ना, अल्फा 1, और अल्फा 1 को नॉमेनक्लेचर बाद में अल्फा दे देंगे अपन लोग। ये क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। k इक्वल टू 2 पे थर्ड रूट मिलेगा z3, वो आएगा e टू दी पावर आयोटा, 2 रखोगे तो बेटा कितना बनेगा 4π/n बनेगा। तो e टू दी पावर आयोटा 4π/n, लेट्स से दिस इज अल्फा 2। अब तो अल्फा और अल्फा इसमें रिलेशन देखे तो ये अल्फा स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। तो बेटा अपन ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में k का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे n-1,
क्योंकि आपने के का वैल्यू 0 से पुट करना स्टार्ट किया था। तो लास्ट जो रूट मिलेगा दैट इज Zn, nth रूट, दैट इज e टू द पावर आयोटा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 पाई बाई n। इसको यदि मैं अल्फा n माइनस 1 बोल दूं, क्योंकि शुरुआत मैंने 1 से करी थी, अल्फा 1 अल्फा 2 बाद में, सेकंड नंबर वाला रूट अल्फा 1 था। आप ऑब्जर्व करें तो ये अल्फा की पावर 2 पाई बाई n की पावर कितनी है, n माइनस 1, तो अल्फा की पावर ये n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या बात आपको ऑब्जर्व होकर के आ रही है कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने एनालाइज करी कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी आर, nth रूट ऑफ यूनिटी आर क्या क्या आ रहे हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1, है नहीं। तो ये जो रूट्स आ रहे हैं ये जीपी के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे बताइए सभी बच्चे कि ये जो रूट्स हैं ये मेरे जीपी के अंदर हैं नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूट्स दीज आर इन जीपी, दीज रूट्स आर इन जीपी, ये रूट जो हैं ये जीपी के अंदर है। अब बात आती है कि जीपी, तो जीपी के अंदर बेटा कॉमन रेशियो की बात आती है कि हर नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो ये जो रूट्स हैं ये जीपी के अंदर हैं, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो की बात आती है विद ए कॉमन रेशियो ऑफ आर, एंड दैट कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू अल्फा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं ये जीपी के अंदर होते हैं, और इनका जो कॉमन रेशियो होता है वो अल्फा होता है, दैट इज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं। अब वही बात आती है कि इसमें ये तो 1 तो रियल हो गया, बाकी के डिपेंड करेगा कैसे क्या आ रहे हैं। अब बाकी के जो रूट्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोल सकते, हो सकता है कि n की वैल्यू किस प्रकार से एडजस्ट हो कि बाकी के रूट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ओवरऑल बेटा यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि ये जो z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, ये जो n डिग्री की इक्वेशन थी इसके रूट्स के बारे में बात करी तो 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n माइनस 1, दीज n आर द रूट्स। या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते थे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1, सब स्क्रिप्ट की जगह ये मेरे को पता है रूट्स इसके अंदर, या तो अपन ऐसे बोले या फिर ऐसे बोले, रूट्स आ गए। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी की बात आती है कि रूट्स ये हैं तो इनका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, पहली बात सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जो कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी बात करी थी। तो सम ऑफ रूट बेटा देखा जाए तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जो भी n रूट्स है, ये n रूट आ रहे हैं नहीं आ रहे, n रूट है, तो इसका वैल्यू या तो हम जीपी से निकाल लें या फिर हमें पता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कि z की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। z टू द पावर n माइनस 1 का यदि कोफिशिएंट 0 है तो इसका सम कितना आना है, 0 आना है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जितने भी होते हैं इनका जो सम होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। यदि मैं बोल रहा था दूसरा मेथड कि यदि मैं अल्टरनेट मेथड देखूं इसका सम का, तो मुझे पता है कि ये जीपी बननी है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1, मैं जीपी से प्रूव कर रहा हूँ। ये तो मैंने किससे किया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से किया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ द जीपी a इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1। बच्चे लोग मुझे बताओ अल्फा की पावर n की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की पावर n, अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करे तो अल्फा की पावर n कितना हो गया 1, सो 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। चमक की बात, क्लियर है। तो सम ऑफ रूट की कहानी क्लियर हो गई। बच्चों जो जो मैं पॉइंट बताते जा रहा हूँ इनको याद रखना, जब भी ये जो ट्रिपल स्टार कर रहे हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होती थी वो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमें सम ऑफ रूट्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। बच्चे लोग आप बताइए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या लगता है आप लोगों को कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आने वाला है। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि 1 इंटू अल्फा स्क्वायर सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा, होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर में अल्फा की पावर आएगी 1 प्लस 2 प्लस 3
सो ऑन n-1। 1 से लेकर के n-1 तक का सम क्या होता है? दैट इज n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई, हाँ या नहीं? अब मैं क्या करूं बेटा, इसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूं? अल्फा क्या था याद करो, अल्फा वाज e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n। ठीक है, तो अपन डाल देते हैं इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू डाल दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करते वक्त e की पावर आयोटा पाई टाइम्स n-1, देखो n-1 मल्टीपल ऑफ पाई, e की पावर आयोटा दैट इज कॉस, आप देखो n-1 पाई प्लस आयोटा साइन n-1 पाई। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों बताइए, मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, ये डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू कैसा है। तो ये हम बोलेंगे -1 की पावर n-1। ऐसा क्यों बेटा? यदि n-1 इवन हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर इवन होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर, तो जैसा नेचर n-1 का होगा वैसा ही आंसर हमारा आने वाला है। तो हम मेरे पास बात क्लियर है कि -1 की पावर n-1 इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब कुछ लोग बात करते हैं कि सर आपने थ्योरी ऑफ रूट से क्यों नहीं बात करी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से? थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी तो हम लोग निकाल सकते थे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हाँ निकाल सकते थे, बट अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होगा, ये जितने भी रूट्स होंगे इन सबका जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा? माइनस टाइम्स द कांस्टेंट टर्म -1। लेकिन इसकी पावर क्या आएगी बेटा? माइनस टाइम्स, मतलब जो माइनस आता था वो माइनस आएगा ही नहीं आएगा नहीं पता, -1 की पावर n आता था इनटू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n। तो ये आ रहा -1 की पावर n+1। बेटा -1 की पावर n+1 बोले या -1 की पावर n-1 बोले, बात तो एक ही है। आप -1 का स्क्वायर बाहर निकाल दो इसमें से, ठीक है? तो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा आने वाला है। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि सम ऑफ रूट के अलावा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिंदास। चलें आगे। बेटा तीसरी पॉइंट यहाँ पर आती है कि ये जो रूट्स आए थे ये जीपी के अंदर आए थे, ठीक है? तो अल्फा इज द इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी। लेट्स से कि जितने भी रूट्स थे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर n-1 थे या नहीं थे? तो इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना था, मॉडुलस वैल्यू कितना था? 1 था, तो ये सभी e की पावर आइटा थीटा के फॉर्मेट में थे। तो ये सारे के सारे जो रूट्स होंगे ये यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है? यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा अपना 1। इसको रोटेशन थ्योरम याद करो, इसको 2 पाई बाई n एंगल से रोटेट कर देंगे तो ये बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n। ये थीटा है लेट्स से, और थीटा की जो वैल्यू है ये है 2 पाई बाई n। तो आप 2 पाई बाई n एंगल से रोटेट करते जाओ, जैसे आगे और रोटेट कर दिया थीटा से, कर दिया थीटा से रोटेट, तो ये अपने पास ये मिल गया Z2, ये अगला मिल जाएगा Z3। तो Z3 कितना होगा? 1 को 2 थीटा से रोटेट कर दिया, मतलब 1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा 2 थीटा मतलब 4 पाई बाई n, ठीक है? तो ऐसे रोटेट करते जाएंगे अपन, तो रोटेशन करते जाएंगे थीटा थीटा एंगल पर, तो आपको अगले अगले कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा लास्ट में Zn, nth रूट इज व्हाट? 1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा 2 टाइम्स n-1 पाई बाई n। या फिर यदि मैं इसको रिवर्स रोटेट करूं माइनस थीटा के टर्म में, तो मैं इसको ई टू दी पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई n ऐसा भी बोल सकता हूँ। क्यों? यहाँ पर देखो 2 पाई माइनस थीटा वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई n, ठीक है? आप उल्टा भी चल सकते थे भाई, ये जो एक्सिस थी इससे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेशन लगाइए। तो यहाँ पर ऑल द रूट्स लाइज ऑन ए यूनिट रेडियस सर्कल,
all the roots lies on a unit radius circle। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, चमक रही, दिमाग के अंदर जा रही नहीं जा रही, भेजे के अंदर जानी चाहिए बेटा, है ना। जानू वाली चीज है ये, जानू वाली चीज है, क्या नाम है, जान है ये हमारी, ठीक है। तो ऑल द रूट्स लाइज ऑन ए यूनिट रेडियस सर्कल, ये बात क्लियर हो गई कि हमारे जितने भी रूट्स होंगे ये सारे यूनिट रेडियस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं बेटा। अब बात आती है कि ये जो रूट्स के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये अपना सर्कल था, तो ये तो मेरा पहला रूट था 1, और जो अल्फा 1 रूट हुआ करता है, अल्फा 1 जो कि 2 पाई बाई n एंगल पर होता है, अल्फा 1, तो अल्फा 1 जितना ऊपर होता है, अल्फा n-1, भी एक रूट को छोड़ दिया जाए तो अल्फा 1 को छोड़ करके देखो रूट जो थे 1 के बाद अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1 थे, तो ये उतना ही इधर होता है, थीटा। मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए ना, कि अल्फा n-1 इज अल्फा 1 कॉन्जुगेट। ये बात चमकी या नहीं चमकी भाई? वो यदि e टू द पावर आयोटा थीटा है तो e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा है। Similarly, we will be having a point root alpha 2, and symmetrically we will be having a root alpha n-2। तो ये 2 थीटा पर होगा और ये वाला भी 2 थीटा पर, लेकिन वो एक इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमिलरली अल्फा n-2 इज इक्वल टू अल्फा 2 कॉन्जुगेट। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग एक डिराइव कर सकते हैं कि अल्फा n-k इज इक्वल टू अल्फा के कॉन्जुगेट। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सब लोग बताइए कि मैं ये वाली बात कह सकता हूं या नहीं कह सकता। बोलो भाई बोलो। कह सकते? तो यहां से देखो एक चीज कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि अल्फा 1 इंटू अल्फा n-1 इनका प्रोडक्ट कितना होगा? तो बेटा ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो अल्फा 1 का स्क्वायर हो गया, तो मॉड अल्फा 1 का स्क्वायर हो गया, तो मॉड अल्फा 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1 के इक्वल। इसी प्रकार से अल्फा 2 इंटू अल्फा n-2 इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दिस थर्ड पॉइंट वाज ऑन द ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर देखो पॉइंट्स बहुत सारे हैं जिनके बारे में हमें विचार करना होता है कि ये जो इक्वेशन थी z टू दी पावर n-1 इक्वल टू 0, इसके n रूट्स थे। अब उनको z1 z2 z3 zn बोल दो, या फिर उनको 1 अल्फा 2 अल्फा n-1 बोल दो। मतलब ये डिपेंड करता है कि लोग क्या बोलवाना चाहते हैं, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो मैंने सारे ही फॉर्मेट में लिख दिए इनको, जिस भी फॉर्मेट में बोलना चाहता है बोल दो। अब देखो सिंपल इक्वेशंस की जो थ्योरी होती है, इसकी इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस की थ्योरी क्या बात करती है कि ये जो z टू दी पावर n-1 ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स हैं। एक है z-z1 इसका फैक्टर होगा, z-z2 भी इसका फैक्टर होगा, z-z3 भी इसका फैक्टर होगा, सो ऑन z-zn भी इसका एक फैक्टर होगा यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ये वाली बात सभी बच्चों को क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गई? तो यदि मैं z की जगह जो z1 z2 z3 है इनकी जगह मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बोल दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि z की पावर n-1 इज इक्वल टू, पहला रूट तो 1 है, ये बाकी इमेजिनरी रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n-1 1 को छोड़ करके बाकी सारे रूट्स के बारे में। अब यदि मैं इस इक्वेशन में
z की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो आपको लग रहा होगा ये भी 0 और ये भी 0। बेटा हम लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं कि लिमिट z इज अप्रोचिंग टू 1, तो z टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ये जो टर्म है ना ये वाला, इसको भी लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, फिर मैं z की वैल्यू 1 पुट करूंगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है लिमिटिंग वैल्यू, यदि आप लिमिट निकाल करके देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है ये कितनी आती है बेटा, बताइए जरा। n इंटू 1 की पावर n माइनस 1, n इंटू 1 की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n। यही होती है क्या, चेक करके बता दें बेटा, कि सभी लोग बता दें मुझे कि इसकी वैल्यू n की इक्वल होती है क्या। हाँ होती है। तो z इक्वल टू 1 पुट करने पर मेरे पास ये n इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 सो ऑन 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, इसकी जो वैल्यू आई बेटा ये मेरी आ गई है n के इक्वल। ट्रिपल स्टार, ये एक प्रॉपर्टी है कि 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 सो ऑन 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, इसकी जो वैल्यू होती है ये n के इक्वल होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आगे। यहीं पर ही यदि मैं z का वैल्यू माइनस 1 पुट करता, z का वैल्यू बेटा मैं क्या पुट करता, माइनस 1 पुट करता, तो क्या कहानी होती है, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 सो ऑन माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। तो देखो राइट हैंड साइड में ये कितने फैक्टर्स हैं, n माइनस 1 फैक्टर्स हैं। सब में से यदि आप माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3 सो ऑन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 की इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ये सारे नेगेटिव्स हैं, तो अपन नेगेटिव और पॉजिटिव ये इस बात पे डिपेंड करता है कि n एक ऑड नंबर है या n एक इवन नंबर है। इसके बारे में समझ लेते हैं, अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं। बेटा देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बातचीत हो रही है कि यदि n इवन होगा, सॉरी ऑड होगा पहला, तो ये माइनस 1 ही रहेगा, तो ये माइनस 1 तो माइनस टू अपॉन माइनस 2 1 हो गया। और n यदि ओड है तो यहाँ से माइनस 1 की पावर n माइनस 1 वो इवन बार आएगी, तो n इक्वल टू ओड पर बच्चा लोग इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वो 1 आ गई। और n की वैल्यू यदि इवन हुई तो ये 1 और 1 ये 0 बन गए, इधर से कितना भी कॉमन आए तो ये 0 बन गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट फिर से ट्रिपल स्टार पॉइंट है, इसके बारे में भी हमें याद रखना है। तो जो फोर्थ पॉइंट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने दो रिजल्ट यहाँ पर प्रूव किए कि 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, इसकी जो वैल्यू होती है ये n के इक्वल होती है। एंड द सेकेंडली वी प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, इसकी वैल्यू ऑड इवन के अकॉर्डिंग आती है, और ऑड इवन के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होती है ऑड पे 1 होती है और इवन पर 0 होती है। इन प्रॉपर्टीज को भी बच्चा लोग आपको अच्छे से याद रखना है, समझ करके इनको डील करना है। कोई तकलीफ, कोई डाउट। नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट। देखो बेटा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो आए थे 1 अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n माइनस 1, ये nth रूट ऑफ यूनिटी थे। इन सभी की पावर p कर दें तो इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पावर r करी थी तो इनकी वैल्यू क्या आती है, बताइए बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू 0 होगी इफ p इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, है नहीं, p इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। यदि p n का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो इसका वैल्यू 0 होगा, और हर केस में मतलब वो जो वैल्यू आता है वो n आएगा इफ p इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n।
P is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। ये तो होगी प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको भी याद रखना है। कैसे प्रूव करेंगे बेटा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, 1 टू दी पावर p, अल्फा 1 इज अल्फा, याद करो, अल्फा 2 इज अल्फा स्क्वायर, याद करो। जीपी में होते थे ना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी। तो मेरे पास ये बन जाएगा अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 इंटू पी। हाँ यानी ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? जब बच्चा लोग आपके पास ये रिजल्ट फ्रेम होकर के आ रहा है, इट मींस क्या बात होगी? इट मींस बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ये जीपी है। अब जीपी का सम निकालने के लिए कॉमन रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, इसी कारण मैंने पावर आर नहीं करी थी, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना होगा बेटा, अल्फा की पावर पी होगा। नंबर ऑफ टर्म्स की यदि मैं बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर एन टर्म्स है, ठीक है। तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि हम होते हैं 1 इंटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज अल्फा की पावर पी, इसकी पावर एन, आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। यदि इस फॉर्मूले कोई कंडीशन होती है क्या? हाँ एक कंडीशन होती है। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जीपी के फॉर्मूले में तो कोई कंडीशन नहीं होती है, आर ग्रेटर देन 1 आर लेस देन 1 की कंडीशन होती है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये तब जब आर की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो। क्यों? आर यदि 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, रायता फैल जाएगा, फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? फैल जाएगा। तो यदि आर 1 हो गया, आर मतलब अल्फा की पावर पी ही यदि 1 हो गया तो सारे के सारे टर्म्स ही 1 हो जाएंगे। जब सारे टर्म्स ही 1 हो जाएंगे तो इनका सम जो आएगा दैट विल बी एन, यदि अल्फा की पावर पी 1 होगा। तो अब साइड में हम ये डिस्कस करें कि अल्फा की पावर पी जो कॉमन रेशियो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये जो कॉमन रेशियो है ये 1 के इक्वल कब हो रहा है? तो अल्फा की पावर पी 1 के इक्वल कब हो रहा है? तो अल्फा वाज e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई एन इंटू पी। इसकी वैल्यू 1 कब होगी बेटा? जब p n का मल्टीपल हो। p यदि n का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे 1 होता है, तो p इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। p इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। हाँ यानी ये बात क्लियर हुई? तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि ये जो सम आ रहा है अल्फा की पावर पी एन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा की पावर एन पी, ये कितना हो जाएगा? ई टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई एन अल्फा इंटू एन पी। तो ये एन से एन कैंसिल, तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल तो दैट इज 1। तो इसका 1 माइनस 1 0 आ गया यदि अल्फा की पावर पी का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा, और n के इक्वल होगा यदि अल्फा की पावर p 1 होगा। अब इन कंडीशंस का रिजल्ट भी अपने को पता ही है कि अल्फा की पावर p 1 कब होता है, ये देख लो आप यहाँ पर कि जब p इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n हो, तो यहाँ पर p इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, और पहले केस में 0 जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n नहीं। ठीक है, तो सिंपली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द जीपी। सो इट इज रिकमेंडेड दैट द यू मस्ट वॉच द सीक्वेंस इन सीरीज प्लेलिस्ट। कैसे देखेंगे? आप यूट्यूब पे जाइए, क्लास 11 लेक्चर्स देखिए, आपको मिल जाएगा बेटा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट, कोई समस्या तो शेयर करो बेटा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की यदि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम यदि दिख रही है तो वो शेयर करो बेटा जल्दी से, ताकि अपन प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा थ्योरी पार्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। आई होप आप सभी बच्चों को ये पसंद आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स कि किस प्रकार के प्रॉब्लम्स यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के केस में। तो जैसे कि मैं बोलूं आपको कि z की पावर 6 इक्वल टू 64 है, लेट्स से। या फिर अपन एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं। z की पावर 4 इक्वल टू लेट्स से 1 ले लिया, ठीक है। तो इसके रूट्स बताने हैं, इसके रूट्स के बारे में बातचीत करते हैं।
तो हमें पता है z विल बी 1 to the power 1/4, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। सो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे? e to the power iota plus 0 plus 2k pi divided by 4. The value of k will start from 0 1 2 3, yes or no? तो पहला जो रूट आया वो आया 1, दूसरा जो रूट आया वो आया e to the power iota, k की वैल्यू 1 डालेंगे तो π/2 आएगा। तीसरा जो रूट आएगा वो कितना आएगा? e to the power iota pi। चौथा जो रूट आया वो आया e to the power iota 3π/2। आप बेटा लोग यदि इनको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1, दिस इज आयोटा, दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस आयोटा। ये चारों के चारों रूट एक यूनिट रेडियस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, बिकॉज चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही है। पहला रूट यहाँ है, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दें। भाई टोटल अपन ने जो 2 पाई का एंगल है उसको n पार्टीशन में डिवाइड कर दें। यहाँ 4 हैं तो अपन पाई से रोटेट कर देंगे, पाई से रोटेट कर देंगे तो अपना Z2 आ गया, इसको रोटेट कर देंगे तो Z3 आ गया, और इसको π/2 से रोटेट कर देंगे तो Z4 आ गया। यही हमारे 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में रूट्स निकाल लिए अपन ने, इनके सम ऑफ रूट के बारे में बात करें तो 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में बात करें तो सारे जहां तक की कहानी इसके बारे में बातचीत करी जा सकती है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं कि यदि z⁶ थोड़ा सा डिफिकल्टी ले लेते हैं डायरेक्ट, +64 = 0। ठीक है, तो इसके टोटल जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? पहला क्वेश्चन बताइए, टोटल रूट्स कितने होंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 4 5 6, कितने रूट्स आने वाले हैं? तो टोटल रूट्स 6 आने वाले हैं। इनमें से हाउ मेनी रूट्स हैव रियल पार्ट पॉजिटिव? क्वेश्चन इज हाउ मेनी रूट्स हैव रियल पार्ट पॉजिटिव? इनमें से कितने रूट्स का जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव होगा? इस बारे में आपकी क्या विचार हैं ये व्यक्त कीजिए। ये हमें बातचीत करनी है कि ये जो रूट्स हैं इनमें से कितने रूट्स का रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि ये जो 6 डिग्री की इक्वेशन है इसके कितने रूट्स ऐसे हैं जिनका रियल पार्ट पॉजिटिव है। मींस कि इसमें कितने रूट्स का रियल पार्ट पॉजिटिव है, इस बारे में आपको बातचीत करनी है। तो यार सिंपल सी बात है, z⁶ इज इक्वल टू -64। ठीक है, अब मैं क्या कहूं, z जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 6th रूट ऑफ यूनिटी, तो दैट इज 2 एंड -1 की पावर 1/6। 64 का 6th रूट होता है 2। अब -1 को हम क्या ले सकते हैं? e to the power iota pi। जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने इसमें 2k पाई ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाई 6 कर दिया बेटा, कर दिया 6। तो मेरा जो z आ रहा है दैट इज 2 टाइम्स e to the power iota π/6 प्लस k π/3, और k की जो वैल्यूज होंगी वो 0 1 2 3 4 5 ये होंगी। मीन्स पहला जो रूट है, सारे के सारे रूट, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे इनका मैग्नीट्यूड 2 होगा, आर्ग्यूमेंट वेरी करेगा, तो सारे के सारे जो रूट्स होंगे ये mod z = 2 नाम का जो सर्कल होगा, कौन सा बेटा? mod z = 2, इस सर्कल के ऊपर ये लाई करेंगे। और पहला जो रूट आ रहा है k = 0 डालने पर वो आएगा 2 × e to the power iota π/6 आएगा। तो पहला जो रूट आ रहा है वो यहां से ये आ रहा है बेटा π/6 एंगल पर, ये 2 पॉइंट है, तो ये पहला है। अगले सारे रूट्स में क्या होगा? π/3 का डिफरेंस होगा। तो ये अपना 30 डिग्री था, तो π/3 मतलब यहाँ पहुंच जाएंगे हम, दूसरा Z2 यहाँ होगा, फिर π/3 रोटेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा Z3, फिर π/3 रोटेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा Z4, फिर π/3 करोगे तो यहाँ आ जाएगा Z5, फिर π/3 रोटेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा Z6। π/3 मतलब ये यहाँ पर 30 डिग्री, Z1 को π/3 करेंगे 60 डिग्री। चमक रही बात है?
सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा। तो ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इनमें से कितने रूट्स ऐसे हैं जिनके कॉम्प्लेक्स, जिनके रियल पार्ट नेगेटिव है? एक तो इसका, एक इसका, तो इनके रियल पार्ट पॉजिटिव है, पोजीशन से चेक कर सकते हैं। और इसका रियल पार्ट 0 और इसका रियल पार्ट 0, तो दो के रियल पार्ट पॉजिटिव है। किस किस के? Z1 का और Z6 का। कितने के रियल पार्ट नेगेटिव है? दो के। Z3 और Z4 का। कितनों के रियल पार्ट 0 है? दो के, Z2 एंड Z5 का। तो इस प्रकार से विदाउट रिलेटिंग द रूट्स, विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री, वी कैन इजीली एनालाइज दैट कि इतने रूट्स के जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और इतने रूट्स के रियल पार्ट है नेगेटिव है। सो दिस इज द यूज ऑफ द ज्योमेट्री, रोटेशन की हेल्प से। आई होप बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करो बेटा। चलें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज, करें बेटा, अल्फा इज imaginary fifth root of unity. Alpha is imaginary fifth root of unity. अल्फा जो है वो imaginary fifth root of unity है। अल्फा क्या है? imaginary fifth root of unity है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 8, अल्फा की पावर 12 एंड अल्फा की पावर 16 की इस एक्सप्रेशन की आपकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे लोग ट्राई कीजिए, सोल्व कीजिए कि क्या वैल्यू आपकी इसकी कैलकुलेट होने पर आएगी। जो बातें हम nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए करते थे वही कहानी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, किसी भी मतलब n का हमने जनरल डिस्कशन किया था, वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो z इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/5, इसका अल्फा एक रूट है, तो अल्फा की पावर 5 की वैल्यू 1 होगी। और इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4, सम ऑफ रूट ये 0 होगा। इस प्रकार के रूट्स हमारे होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा की पावर 4 को अल्फा 4 रहने दो, अल्फा की पावर 8 को क्या लिखते हैं बेटा? अल्फा की पावर 5 1 है, तो अल्फा की पावर 8 हो जाएगा अल्फा क्यूब, ये वाला नंबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 16 हो जाएगा बेटा आपका अल्फा, अल्फा की पावर 15 1 है। तो इन सबका जो सम आएगा दैट विल बी -1। इनका जो सम आएगा कितना होगा? -1 के इक्वल होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आ गया? चलो इसी क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल और करते हैं। मतलब अल्फा वही है, अल्फा इज द इमेजिनरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। फाइंड में पहला पार्ट था ये, फाइंड में दूसरा पार्ट है। इसकी वैल्यू बताइए। 2 टू दी पावर मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर -2 माइनस अल्फा की पावर -1, इसका मैग्नीट्यूड 2 टू द पावर ये है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये क्या होगी। चलो सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। बोलो। तो सभी बच्चे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करो सिंप्लीफाई, क्या कहानी हो रही है। बोलो। तो बेटा देखो यहाँ पे सिंपल सी बात दिख रही है मेरे को। 2 टू दी पावर मॉडुलस 1 प्लस अल्फा प्लस
अल्फा स्क्वायर, ये होगा 1/α² और ये होगा 1/α। इसका मॉडुलस 2 मोड ऑफ, इसका एलसीएम ले लीजिए, α² α³ α⁴ +1 -α अपॉन α² का मॉडुलस 2 मोड। बेटा ये 0 है तो α² α³ α⁴ +1, इसकी जगह -α आ जाएगा, तो ये माइनस का 2α अपॉन α², दैट इज 2 मोड 2/mod α। तो ये जितने भी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी थे, इनका जितना भी वैल्यू होगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या कॉम्प्लेक्स फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 ही होगा, बिकॉज ये e⁻i समथिंग होते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो गया, तो 2 हो गया, दैट इज 1 4। मॉड अल्फा जो होगा उसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 1 ही होगी ना, सबके सब मॉडुलस यूनिट रेडियस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे सारे के सारे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आना है दैट इज 1। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कर सकते हैं, ये बात हो गई हमारी, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक अगले टाइप का क्वेश्चन जो कि मेंस और एडवांस में काफी बार पूछा जा चुका है, समेशन k इक्वल टू 1 to 6 cos 2k π/7 प्लस आयोटा साइन 2k π/7, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए। cos 2k π/7 प्लस आयोटा साइन 2k π/7, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? देखते हैं कितने लोग स्मार्टली इस बात को आंसर दे पाते हैं, कितने लोगों को ये बात चमकती है कि लिखा हुआ क्या है। व्हाट इज दिस? e⁻i 2k π/7, मतलब यदि मैं सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी की बात करूंगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी कहानी आएगी, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी, तो उसका समेशन 1 से, तो k की वैल्यू तो 0 से 6 होती है, तो यहां पर 0 पर जो वैल्यू आती है भाई, इसके लिए 1 प्लस पहला रूट तो 1 और बाकी के सारे रूट k इक्वल टू 1 से 6 तक डालेंगे, e⁻i 2k π/7 है नहीं, इन सब का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू -1। चमका कि नहीं चमका भाई? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर 6, तो ये जो दिया हुआ है ये अल्फा है, के टर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 6, तो 1 वाले रूट के बारे में बात नहीं कर रहा था ये। जैसे इसी टाइप में मैं आपको ये दे देता, लेट्स से समेशन k इक्वल टू 1 to 6 साइन 2k π/7 माइनस आयोटा कॉस 2k π/7, तो इसका वैल्यू क्या होता? चलो हो जाओ शुरू, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी बताइए, क्या बात है? यार ये तो 2k π/, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए, मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, लेट्स से समेशन k इक्वल टू 1 to 6 cos 2k π/7, बेटा यहाँ प्लस आयोटा आएगा साइन के साथ, क्यों?
आयोटा को यदि माइनस आयोटा को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग माइनस आयोटा, और ये जो आएगा इसका वैल्यू तो ऑलरेडी -1 अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला, तो आपका आंसर आयोटा है। तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज आयोटा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे समेशन सीरीज के क्वेश्चन को। किसी को डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में? क्लियर है बात? चलें आगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अल्फा इज इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा 8 पाई बाई 11। अल्फा की वैल्यू है e टू दी पावर आयोटा 8 पाई बाई 11। आप इस बात को कैलकुलेट करके बताइए, रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5, इसका जो रियल पार्ट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो कैलकुलेट करो बच्चों, क्या होगी इसकी वैल्यू? हो जाओ शुरू, बताइए क्या आंसर आएगा। गुरु दक्षिणा बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, जल्दी से आंसर दीजिए। बेटा ये बेसिकली 11th रूट ऑफ यूनिटी ही है। कैसे? e टू दी पावर 8 पाई आयोटा 8 पाई इज 1, तो 1 टू दी पावर 11th रूट ऑफ यूनिटी है। मतलब आप इसको 2 पाई लिखो या 8 पाई लिखो यार, ये बात तो एक ही है ना यार। ठीक है, समझने के लिए। तो 11th रूट ऑफ यूनिटी जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सो ऑन अल्फा टू द पावर 10। तो यहां पर एक बात मुझे समझ में आई कि यार 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 8, अल्फा की पावर 9, अल्फा की पावर 10, इन सब का सम 0 होगा 11th रूट ऑफ यूनिटी में। और ये सारे के सारे जो रूट्स होंगे ये यूनिट रेडियस सर्कल पे लाई करते हैं प्रॉपर्टी। इस 1 को छोड़ दिया जाए तो जो रूट सपोज यहाँ होता है अल्फा 1, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, और अल्फा 10 यहाँ आएगा, दैट इज अल्फा टू द पावर 10, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। फिर दूसरा अल्फा स्क्वायर अल्फा 9 का कॉन्जुगेट होता है, तो इट मींस ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, और ये इसका कॉन्जुगेट। इट मींस 1 प्लस इन टर्म्स की यदि मैं बात करूं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5, इस टर्म का ये जो अल्फा की पावर 6 है, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, और ये अल्फा का कॉन्जुगेट। तो ये इस पूरी क्वांटिटी का होल कॉन्जुगेट हो गया, नहीं हो गया? चाहते तो अपन इसको जेड वगैरह लिख देते यार। मीन्स ये जो आ रहा है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4 अल्फा की पावर 5, इसका होल कॉन्जुगेट बन गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका होल कॉन्जुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका होल कॉन्जुगेट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो -1। तो आपको जो कहानी पूछी गई थी उसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का हाफ हो जाएगा, कि रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों?
तो इस प्रकार के काफी सारे सिंपल और इजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जिनको अपन इजीली क्रैक कर सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। और करना चाहते हैं क्वेश्चंस? चलो एक दबंग क्वेश्चन ले लिया जाए। दबंग क्वेश्चन बेटा वही बात है कि 1 अल्फा 1 अल्फा 2 और 1 की जगह भी लेट से अल्फा नोट बोल देते हैं। अल्फा n minus 1 are the nth roots of unity are nth roots of the unity, nth roots of the unity। ठीक है, 1 की जगह भी मैंने अल्फा नोट बोल दिया है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। समेशन i इक्वल टू 0 से n माइनस 1 अल्फा i अपॉन 2 माइनस अल्फा i, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए क्या होगी। जो 2 माइनस अल्फा i है ये डिनोमिनेटर के अंदर है, याद करो। एक थ्योरम याद होगी आपको, z की पावर n माइनस 1 nth रूट ऑफ यूनिटी से वो होती है z माइनस इसकी रूट होती है अल्फा नोट अल्फा 1 सो ऑन अल्फा n माइनस 1। तो यहाँ पर z की वैल्यू 2 पुट करने पर 2 माइनस अल्फा 1 नॉट 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा n माइनस, इस प्रकार क्या आएंगे, लेकिन ये डिनोमिनेटर के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे टर्म डिनोमिनेटर के अंदर कैसे आएंगे? लोगरिथम ले लो, टेक लॉग बोथ साइड। लॉग लेने पे जितने भी प्रोडक्ट के टर्म होते हैं ये सब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे नो, और बेस ई पर ले लो, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ln z की पावर n माइनस 1 ln z माइनस अल्फा नोट प्लस ln z माइनस अल्फा 1 सो ऑन ln z माइनस अल्फा n माइनस 1। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो 1 अपॉन z टू द पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू z टू द पावर n माइनस 1, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस अल्फा नोट प्लस 1 अपॉन z माइनस अल्फा 1 सो ऑन 1 अपॉन z माइनस अल्फा n माइनस 1। कई बार ये भी कुछ हो जाता है कि भाई इसमें z की वैल्यू 2 डाल देंगे तो इसकी ऊपर अल्फा ही नहीं होता, केवल इसी की वैल्यू पूछी होती, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर यदि आप z की वैल्यू 2 डाल देंगे, लेट से z की वैल्यू क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, तो समेशन 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा i का वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक, z की वैल्यू 2 डालने पर, सो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। ये बच्चा लोग आपका आंसर आ रहा है z इक्वल टू 2 डालने पर। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, केवल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है ना, आंसर नहीं आया। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। किसी को डाउट है यहां तक तो शेयर करो पहले। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था बेटा, आपको समेशन i इक्वल टू 0 से n माइनस 1 अल्फा i अपॉन 2 माइनस अल्फा i। तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहां मैंने 2 ऐड किया और एक 2 सब्ट्रैक्ट किया और एक नेगेटिव से पहले ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समेशन i इक्वल टू 0 से n माइनस 1 और एक बाहर एक नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दिया, नेगेटिव टाइम्स समेशन i इक्वल टू 0 से n माइनस 1, एक तो बन गया 1, एक बन गया 2 अपॉन 2 माइनस अल्फा i, इनका समेशन। तो यहां पर देखो एक तो आ गया समेशन नेगेटिव टाइम्स 0 से n माइनस 1 1 का,
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 बाहर आ जाएगा, समेशन i इक्वल टू 0 से n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा, जिसकी वैल्यू अभी हम प्रीवियस लेक्चर के दौरान, प्रीवियस स्लाइड के दौरान निकाल चुके हैं। आप देख लो इसकी वैल्यू यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, हाँ या नहीं, दिख रही है? ये तो हो गया 0 से n माइनस n टाइम्स, तो माइनस n प्लस 2 टाइम्स, इसकी जो वैल्यू आई थी देखो कितनी आई थी, n इंटू टू टू द पावर n माइनस 1, n इंटू टू टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 to the power n minus 1. So this is minus n plus n into 2 to the power n upon 2 to the power n minus 1. इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज n अपॉन 2 to the power n minus 1. चेक कर लीजिए बेटा लो, आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। जो भी अपने सीरीज वगैरह के बारे में बातचीत करी वो आपको क्लियर होनी चाहिए, यदि वो क्लियर है तो कहानी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो बच्चों ये सारी कहानी थी nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। आई होप सभी बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और nth रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक द वीडियो, subscribe the channel for more such sessions, and share the video with your friends, and hit the bell icon for the getting the latest updates and the notification. You can comment all your doubts and queries in the comment section. Okay, good luck.